हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत जल्द ही हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड की है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका जन्म किस ईयर में हुआ था। चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1575, 1512, 1616, 1564। सो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है 1564। इस ईयर में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और इनका जन्म जो है वो 23 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, ईयर आपका होगा 1564 और डेट है जो इनके जन्म की वो 23 अप्रैल है। चलिए देखते हैं बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन, यानी विलियम शेक्सपियर का बैप्टिज्म कब हुआ था। बच्चों, बैप्टिज्म जो है वो क्रिश्चियंस में एक रिचुअल है, जो कि वो बच्चे के जन्म के तीसरे दिन मनाते हैं और बच्चों को इस दिन चर्च में बैप्टाइज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं इनका बैप्टिज्म जो है उसका राइट ऑप्शन होगा 3 अप्रैल 1564, 24 अप्रैल 1564, 25 अप्रैल 1564, या हमारा लास्ट ऑप्शन है 26 अप्रैल 1564। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 4। विलियम शेक्सपियर का जो बैप्टिज्म हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। बच्चों, कहा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके जन्म की जो डेट है वो कंफर्म नहीं है। ये जो डेट हम देते हैं ये कंफर्म डेट नहीं है। इनके जो बैप्टिज्म की डेट है जो मिली थी वो 26 अप्रैल 1564 मिली थी। तो इसी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 3 दिन पहले इनका जो जन्म है वो 3 दिन पहले हुआ होगा, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनमें जो बच्चों का बैप्टिज्म होता है वो उनके जन्म के 3 दिन बाद होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका जो बैप्टिज्म है वो 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग जो इनका जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को बताया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन, यानी विलियम शेक्सपियर का जन्म किस दिन हुआ था। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी। तो यहां से आप याद रखिएगा बच्चों कि इनका जन्म जो है वो 23 अप्रैल को होता है और इनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल को ही होती है, लेकिन जो जन्म है वो 1564 में होता है और इनकी मृत्यु जो है वो 1616 में होती है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इनकी डेथ किस दिन हुई थी। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं इनकी डेथ किस दिन हुई थी ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम अपना ऑप्शन। 23 अप्रैल 1564,
26 अप्रैल 1564, 25 अप्रैल 1564 या 23 अप्रैल 1616। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, स्ट्रैटफोर्ड चर्च, वेस्टमिनिस्टर एबे, ग्लोब थिएटर। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था और इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। और ये जो एवॉन है बच्चों ये एक रिवर का नाम है, ठीक है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, यहाँ से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था एवॉन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन ऑल्दो हिज मॉन्यूमेंट वॉज इरेक्टेड इन, यानी जो शेक्सपियर हैं हमारे इनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, लेकिन इनका जो मॉन्यूमेंट बनाया गया था वो किस जगह पर बनाया गया था। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका जो मॉन्यूमेंट है उसको बनाया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे में, जो कि हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर एबे में इनके मॉन्यूमेंट को बनाया गया था और इनको जो बरी किया गया था वो होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन से आपको एक और आंसर मिलता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विलियम शेक्सपियर को किस चर्च में दफनाया गया था, तो वहां पर आप होली ट्रिनिटी चर्च को सही ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन बट काउंटी, व्हाट काउंटी इज द टाउन इन, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका जो जन्म हुआ था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था और वहां पर एक काउंटी, काउंटी मीन्स होता है बच्चों विलेज, काउंटी मतलब होता है विलेज, यानी उनका जो जन्म है किस विलेज में हुआ था। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो है सुसेक्स, नॉरफोक, वारविकशायर, दुरहम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3 वारविकशायर। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था वारविकशायर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, यानी शेक्सपियर के पेरेंट्स का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड एनी हैथवे, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी गार्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी डाउडेन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन जो थे वो इनके पेरेंट्स थे और यहाँ पर जो एन हैथवे लिखा है ये इनकी वाइफ थी, इनसे विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी, ये इनकी वाइफ थी। विलियम शेक्सपियर की जो मैरिज थी बच्चों वो हुई थी 1582 में, ठीक है। इनकी जो मैरिज डे ईयर है वो है 1582। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ शेक्सपियर, जॉन शेक्सपियर। तो जो विलियम शेक्सपियर के फादर थे ये क्या काम करते थे, इनका क्या बिजनेस था। हमारा ऑप्शन है अग्लव एंड विटावर, यानी जो विटावर क्या होता है लेदर वर्कर, ठीक है। लिनिन मर्चेंट, रन अ ट्रेडमिल, नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ जो राइट ऑप्शन है बच्चों
हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1, विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक ग्लव मेकर थे, यानी कि वो एक लेदर वर्कर थे, लेदर का काम करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेक्सपियर फर्स्ट चाइल्ड वाज, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं इनका सबसे पहला बच्चा कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास हैमलेट, जूलियत, सुसन्ना या डेस्डिमोना। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। इनका जो सबसे पहला बच्चा था जिसका नाम था सुसन्ना, जिसका जन्म जो है विलियम शेक्सपियर की शादी के 6 महीने बाद हुआ था। ठीक, और ये जो हैमलेट और जूलियत हैं ये विलियम शेक्सपियर के ट्विंस बच्चे हैं, जिसमें जो हैमलेट है वो इनका सन है और जूलियत जो है वो इनकी डॉटर है। और ये जो डेस्डिमोना आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर आपको ओथेलो में देखने को मिलेगा। ठीक है, डेस्डिमोना जो कैरेक्टर है वो ओथेलो में देखने को मिलेगा। वो ओथेलो में जो हमारी हीरोइन है वो डेस्डिमोना है, जो कि ओथेलो की पत्नी है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्विंस सन डैश एंड डॉटर डैश वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके 2 बच्चे हुए थे जो कि ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे, जिसमें से इनका जो बेटे का क्या नाम है और इनकी जो बेटी है उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तुम्हारा पहला ऑप्शन है हैमलेट जूलियत, जूलियत हैमलेट, सुसन्ना जूलियत, जूलियत सुसन्ना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, हैमलेट एंड जूलियत। हैमलेट इनका बेटा है, ठीक, और जूलियत इनकी बेटी है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, और सुसन्ना जो है इनकी सबसे एल्डेस्ट डॉटर है, जो कि सबसे बड़ी बेटी है। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर was found guilty of deer poaching in the garden of, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं एक बार इन्होंने, गिल्टी मीन्स गुनहगार, ठीक है बच्चों, गिल्टी मीन्स होता है गुनहगार, कि वो किस चीज में गुनहगार थे, क्या उन्होंने किया था। एक बार उन्होंने डियर पोचिंग की थी। पोचिंग होता है बच्चों इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल। ठीक, पोचिंग होती है जब किसी जानवर का इलीगल शिकार हम करते हैं, उसको हम पोचिंग कहते हैं। तो उन्होंने किसके गार्डन में ये किया था? तुम्हारा पहला ऑप्शन है विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस थॉर्पे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है थॉमस लूसी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। थॉमस लूसी के गार्डन में इन्होंने डियर पोचिंग की थी। और ये जो थॉमस थॉर्पे हैं बच्चों, इन्होंने विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनको क्या किया था, पब्लिश किया था। थॉमस थॉर्पे ने विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी उनको 1609 में पब्लिश कराने का काम किया था। और रॉबर्ट ग्रीन जो है हमारे, वो एक यूनिवर्सिटी विट थे। और विलियम हर्बर्ट वो थे जिनको विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट, जिन्हें हम WH के नाम से भी जानते हैं, जिनको अपनी सोनेट्स उन्होंने डेडिकेट करी थी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एज ए ऑथर विलियम शेक्सपियर का नाम पहली बार आया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं लव लेबर्स लॉस्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस
एंड कॉरियोलेनस। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 1, लव्स लेबर लॉस्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली अर्न्ड। यानी जो विलियम शेक्सपियर थे जिस ड्रामा कंपनी में काम करते थे पहले उसका नाम क्या था। दूसरा नाम तो उस ड्रामा कंपनी का किंग्समैन था और उसका सबसे पहला नाम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है द लंदन थिएटर, स्ट्रैटफोर्ड थिएटर, द क्वींस ट्रूप, लास्ट ऑप्शन है हमारा लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन। सो यहाँ पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन। इस ड्रामा कंपनी को विलियम शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था 1594 में, ठीक। और इसी ड्रामा कंपनी का नाम चेंज होकर किंग्समैन रखा गया था। कब रखा गया था? इन द ईयर 1603 में। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों कि ये जो किंग्समैन है ड्रामा कंपनी जिसमें विलियम शेक्सपियर काम करते थे उसका सबसे पहला नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जो कि 1504 में विलियम शेक्सपियर ने इसको ज्वाइन किया था और इसी ड्रामा कंपनी का नाम बदल के किंग्समैन रख दिया गया था 1603 में, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट के नाम से रखा गया था किंग्समैन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। यानी जो ग्लोब थिएटर था 1613 में क्या हो गया था ग्लोब थिएटर में? इट लीक्ड, इट फेल डाउन, इट वॉज ओपन्ड, इट वॉज बर्न डाउन। सो यहाँ पर जो हमारा राइट वन ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इट वॉज बर्न्ड डाउन। 1613 में बच्चों ग्लोब थिएटर जो है उसमें आग लग गई थी। इस समय इस थिएटर में हेनरी 8 का परफॉर्मेंस चल रहा था। ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस इसी थिएटर में जो ग्लोब थिएटर है इसमें आग लग गई थी, जो कि ईयर था 1613। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके टीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज phrases appears on Shakespeare's gravestone। यहाँ पर आपको 4 phrases दिख रहे हैं बच्चों और इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेज है जो आपको शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। हमारा पहला ऑप्शन है मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस। सेकेंड इज he requested not to write anything. Third is he arrived on this earth with nothing. When he died, he left everything to us. And last option is cursed be he that moved my bones. तो ये है हमारे 4 ऑप्शन। तो इसमें से बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, cursed be he that moved my bone। यानी कि विलियम शेक्सपियर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो मेरी ग्रेव को यहाँ से हटाएगा उसको मैं श्राप देता हूं या उसको श्राप लगेगा। तो ये उनकी ग्रेव स्टोन पर लिखा हुआ था जिसे हम कहते हैं एपीटैफ। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय। वीनस और एडोनिस जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 1 जॉन मिल्टन, पीबी शेले, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड विलियम शेक्सपियर।
So here the right option is option number 4, विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम है वीनस एंड एडोनिस, और ये जो पोएम है बच्चों ये 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी यहाँ पर कुछ लाइनें आपको दी गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या है लाइनें। गॉड गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, blessed be the man that spared these stones and cursed be he that moved my bones। तो ये जो लाइनें आप देख रहे हैं बच्चों ये विलियम शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर लिखी गई हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिटैफ, जिसको विलियम शेक्सपियर ने अपने मरने से पहले खुद लिखा था अपने एपिटैफ को, और यही उनका एपिटैफ जो है वो उनके ग्रेव स्टोन पे लिखा हुआ है जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके। यानी कि यहाँ पर ये लाइनें कहती हैं कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, मतलब जो लोग उनकी जो ग्रेव है, विलियम शेक्सपियर चाहते थे कि जो उनकी ग्रेव है उसको कोई भी छुए ना, वो व्यक्ति अच्छा है या गुड फ्रेंड है जो उनकी ग्रेव को जिस जगह पे उनको दफनाया गया है मूव नहीं करेगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और ही बी ब्लेस्ड, उसको आशीर्वाद मिलेगा, ही बी ब्लेस्ड बाय शेक्सपियर। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई उनकी कब्र को वहां से हटाता है तो उस पर्सन के लिए उन्होंने क्या लिखा है कि उसको कर्स किया है कि अगर कोई मेरी बोन को मूव करेगा या मेरे ग्रेव को यहाँ से मूव करेगा तो उसको पाप लगेगा। ठीक है, तो ये उनके एपिटैफ पे लिखा हुआ है। इसी वजह से बच्चों विलियम शेक्सपियर जो हैं इनकी जो ग्रेव है आज भी वहीं पर है जहां पर थी, क्योंकि इस एपिटैफ की वजह से इनकी ग्रेव को किसी ने भी टच नहीं किया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है। सिम्बलाइन, एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग, शेक्सपियर टूम। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जो कि शेक्सपियर का टूम है, यानी जहां पर उनकी कब्र बनी हुई है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। तो यहाँ पर भी आपको कुछ लाइनें देखने को मिल रही हैं, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। Fear no more the heat or the sun, nor the furious winter's rages, thou the worldly task hast done, home art gone, and tan they wages। तो यहाँ पर ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये लाइनें शेक्सपियर के किस फेमस प्ले से ली गई हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। सिम्बलाइन, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, हैमलेट। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन हैं जिसमें से हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सिम्बलाइन। तो ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये सिम्बलाइन से ली गई हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजास ऑफ 4। देखिए अब यहाँ पर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया जो कि टीजीटी 2001 में पूछा गया है कि जो वीनस और एडोनिस पोएम है ये कितने लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है। तो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो वीनस और एडोनिस है ये 6 लाइन स्टैंजा में पोएम लिखी गई है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो पोएम है बच्चों वीनस और एडोनिस ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। चलिए देखते हैं बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है To which category the 2 works of William Shakespeare, Venus and Adonis and Rape of Lucrece belong to। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके 2 प्ले हैं वीनस और एडोनिस और दूसरा है द रेप ऑफ लुक्रीस। ये दोनों जो विलियम शेक्सपियर की पोएम है ये किस कैटेगरी में आती हैं।
तो हमारा पहला ऑप्शन है नैरेटिव पोएम्स, ट्रेजेडीज, हिस्टोरिकल प्लेस, फोर्थ ऑप्शन कॉमेडीज। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन है वो है नैरेटिव पोएम्स। तो विलियम शेक्सपियर की जो वीनस और एडिनिस और रेप ऑफ लुक्रीस है, ये दोनों ही नैरेटिव पोएम्स हैं और वीनस और एडिनिस 1593 में पब्लिश हुई थी और रेप ऑफ लुक्रीस जो है बच्चों वो 1594 में पब्लिश हुई थी। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है बच्चों, Which of the following terms is often called for the England's national poet William Shakespeare? यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके लिए, जो कि इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे, इनके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया गया है? पहला ऑप्शन है मास्टर ड्रामेटिस्ट, सुप्रीम पोएट, बार्ड ऑफ लंदन, फोर्थ ऑप्शन बार्ड ऑफ एवॉन। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जाना जाता है। बार्ड का मतलब होता है बच्चों पोएट, ठीक, और एवॉन जो है वो स्ट्रैटफोर्ड में एक नदी का नाम है। तो यानी उनको क्या कहा, इसीलिए विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, Who wrote the celebrated book Shakespearean Tragedy? यानी जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? और ये हमारा पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। AC ब्रैडले, एडवर्ड ब्रैडले, FH ब्रैडले, डॉक्टर हेनरी ब्रैडले। So the right option for this question is option number 1, AC ब्रैडले। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Now the next question is Shylock is a character in Shakespeare's, यानी ये जो शाइलॉक कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के किस ड्रामा में है? पहला ऑप्शन ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। सो राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये जो शाइलॉक नाम का कैरेक्टर है बच्चों, ये विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who is known as the fourth witch among Shakespeare's women character? यानी जो शेक्सपियर की वुमेन कैरेक्टर्स हैं उसमें जो फोर्थ विच है वो किसको कहा गया है? डेस्टिमोना, गर्ट्रूड, लेडी मैकबेथ, कॉर्डेलिया। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेडी मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ जो कि एक ट्रेजेडी है, उसमें जो लेडी मैकबेथ है यानी जो मैकबेथ की वाइफ है उनका नाम तो एग्जैक्टली प्ले में नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें लेडी मैकबेथ कहा गया है। तो ये जो लेडी मैकबेथ हैं बच्चों, इस प्ले में इन्हें फोर्थ विच की तरह कहा गया है। इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि इस प्ले में जो लेडी मैकबेथ थी, इन्होंने जो मैकबेथ इनके हस्बैंड थे उनको बहुत प्रोवोक किया कि जो है तुम जो है डंकन को मार सकते हो और तुम यहाँ के राजा बन सकते हो, तुम अभी थेन ऑफ काउडोर हो, इसके बाद तुम स्कॉटलैंड के किंग बन सकते हो। और अपने हस्बैंड को इस तरह से कह के उसने प्रोवोक किया, जिसके कारण इसके हस्बैंड ने लेडी मैकबेथ के जो कि मैकबेथ था उसने किंग डंकन का मर्डर कर दिया था। तो इसी वजह से इस प्ले में लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच की तरह ट्रीट किया गया है। और बच्चों ये जो डेस्टिमोना है ये ओथेलो में आप देखने को पाएंगे और ये जो गर्ट्रूड है ये आपको हैमलेट में मिलेगी। प्ले जो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है उसमें आपको गर्ट्रूड मिलेगी और कॉर्डेलिया आपको किंग लियर में देखने को मिलेंगी।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो ये गर्ट्रूड है, ये जो ड्रामा आपका हैमलेट है उसमें ये हैमलेट की मदर है, और ये कॉर्डेलिया जो है ये आपको किंग लियर में मिलेंगे, और डेस्टिमोना जो है ये आपको ओथेलो में ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द शेक्सपियर प्लेज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मैकबेथ प्ले है उसमें जो मैकबेथ की वाइफ है उनका क्या नाम है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मैकबेथ की वाइफ है प्ले में उनका कोई भी नाम नहीं दिया गया है, उन्हें लेडी मैकबेथ के नाम से ही बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा कॉर्डेलिया है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कैल्पर्निया भी नहीं होगा, डेस्डिमोना भी नहीं होगा, है ना, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव होगा बच्चों, क्योंकि लेडी मैकबेथ यहाँ पर इस प्ले में इनको नाम दिया गया है, ना कि इनका कोई स्पेशल नेम है। इस प्ले में इनका कोई भी स्पेशल नेम नहीं है। और कॉर्डेलिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कैरेक्टर है वो आपको किंग लियर में देखने को मिलेगा। ये जो कैल्पर्निया नाम का कैरेक्टर है बच्चों ये आपको जूलियस सीजर में देखने को मिलेगा। ठीक, और डेस्टिमोना आपको ओथेलो में देखने को मिलेंगी। ये डेस्टिमोना कैरेक्टर ओथेलो में है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है विद दिस की सोनेट शेक्सपियर underlocked his heart, the words are from। यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन आपको दी गई है बच्चों ये किसके द्वारा कही गई है? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ब्रायन हैजलेट, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है हैमलेट्स डायलेमा इन एक्ट 3 सीन 1 टू बी और नॉट टू बी मीन्स। यानी जो हैमलेट है इसका एक्ट 3 में एक डायलेमा मीन्स कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज था इन टू बी और नॉट टू बी में। टू बी और नॉट टू बी का क्या मतलब है? चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्रूड नॉट टू किल हिम, टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर, ऑप्शन 4 टू लिव और टू डाई। तो यहाँ पर जो हमारा इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, टू लिव और टू डाई। यहाँ पर जो प्रिंस हैमलेट है बच्चों, यहाँ पर जो प्रिंस हैमलेट है वो एक डायलेमा में है, कंफ्यूजन में, टू बी और नॉट टू बी मीन्स वो क्या करना चाहता है, टू लिव और टू डाई, या वो जिंदा रहे कि या वो मर जाए। वो इस वजह से इस डायलेमा में होता है बच्चों क्योंकि इस प्ले में जो इनकी मदर हैं गर्ट्रूड, इनके फादर की जैसे ही डेथ होती है, इनके फादर की डेथ के कुछ ही समय बाद ये इनके अंकल जो क्लॉडियस हैं इनसे शादी कर लेती, जो कि हैमलेट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हैमलेट को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जैसे ही उसकी फादर की डेथ हुई कुछ ही समय बाद इनकी जो मदर गर्ट्रूड हैं उन्होंने उनके अंकल से शादी कर ली। इस चीज से वो बहुत दुखी भी थे और इसलिए वो इस डायलेमा में होते हैं कि वो जिंदा रहें कि वो जिंदा ना रहें। और इसी चीज से जो हैमलेट है एक लाइन हमेशा कहते हैं, फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये जो कोट है ये हैमलेट ने अपनी मदर गर्ट्रूड के लिए कहा है। चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? In which play Shakespeare has presented a royal criminal? यानी किस प्ले में शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन 2 हेनरी 4, ऑप्शन 3 रिचर्ड 3, ऑप्शन 4 है हमारा हेनरी 8। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 किंग रिचर्ड
3। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेक्सपियर सोनेट आर इन फॉर्म, यानी जो शेक्सपियर हैं उनकी सोनेट किस फॉर्म में लिखी गई हैं? 3 क्वाट्राइन्स एंड अ राइमिंग कपलेट, 1 ऑक्टेव एंड अ सस्टेट, 7 heroic couplets, 3 quatrains followed by unrhymed couplet। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 3 quatrains and a rhyming couplet। क्वाट्राइन का मतलब होता है बच्चों 4 लाइन स्टेंजा, ठीक है, और कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन स्टेंजा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो बच्चों में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आपको इनकी जो सोनेट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं बच्चों, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो लिखी थी वो थी 154, जिसमें से बच्चों इन्होंने 126 सोनेट जो है वो WH को डेडिकेट की थी, जिन्हें हम विलियम हर्बर्ट या हेनरी राइडोस्ली जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, और जो विलियम हर्बर्ट हैं ये अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक हैं जिनको इन्होंने डेडिकेट की थी। और जो 126 से लेकर बच्चों 152 सोनेट्स हैं ये विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी को डेडिकेट की थी, और जिसमें से जो 2 सोनेट्स हैं वो इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किया था। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगी होगी। एक बार दोबारा से बच्चों जान लीजिए, विलियम शेक्सपियर ने जो टोटल नंबर ऑफ सोनेट लिखी थी वो थी 154 सोनेट्स, जिसमें से 126 इन्होंने मिस्टर WH को डेडिकेट की, जो कि विलियम हर्बर्ट या हेनरी राइडोस्ली थे। और इसके बाद इन्होंने 126 से लेकर 152 सोनेट्स जो हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे, और 2 सोनेट्स जो थे वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किए थे। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं आज आपके लिए जो विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस लेके आई थी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे भी मैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ और क्लासेस लेकर आऊंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो बच्चों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। आई होप आज आपको इस क्लास से काफी बेनिफिट होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।